हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 8 और हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन वासुकीनाथ मंदिर। लिफ्ट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं स्टेज से ही चले जाती हूँ और उसके बाद हम निकले वासुकीनाथ मंदिर के लिए। सो रास्ते में हम देख रहे थे कि कहीं सिटी में ही, देवघर की सिटी में ही हमें कहीं कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल जाए जो कि ज़्यादा ऑयल वॉयल ना हो। ऑयली अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। सो हमें एक साईं ढाबा करके मिला। सो हम गाड़ी आगे चली गई थी, हमने बैक करके लाए हम। और यहाँ पर था ये साईं दा ढाबा। इसमें हमें काफ़ी क्लीन और हाइजीनिक था ये काफ़ी। सो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया। नाश्ते में इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था, छोले भटूरे पूरी सब्ज़ी था। सो हमने ना पनीर डोसा ही ऑर्डर किया। रीज़नेबल रेट्स थे, बाकी चीज़ों के लिए आप लंच डिनर भी कर सकते हो यहाँ आके। सो हमने तो डोसा ही एक ऑर्डर किया, उसके बाद चाय ऑर्डर की। डोसा हमें अच्छा लगा काफ़ी तो हमने दूसरा भी ऑर्डर किया। इसमें काफ़ी पनीर वनीर अच्छे से था और टेस्टी था डोसा। फिर उसके बाद हम गए बैठे गाड़ी में और फिर निकल गए वापस से वासुकीनाथ मंदिर के लिए। आपको अगर यहाँ से देवघर से जाना है तो आप ऑटो भी कर सकते हैं। 700 या 800 रुपये लेते हैं। वहाँ पे वो 4-5 मंदिर कवर अप भी कराते हैं। मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। अगर आपको ऐसा कहते हैं कि एक सर्पमुख वाले देवता थे जिन्होंने सागर मंथन के दौरान शिवलिंग पर बलि चढ़ाई थी। बहुत लंबे समय तक ये भी माना जाता था कि शिवलिंग को नागों या विभिन्न प्रकार के सांपों द्वारा दूध से नहलाया गया था, जिससे इस मंदिर का नाम बाबा बासुकीनाथ पड़ा। और कहते हैं कि देवघर में जो ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ की, उनके दर्शन के बाद इनकी दर्शन करना मतलब ज़रूरी है, वरना पूरे नहीं माने जाते हैं दर्शन। अगर मैं रास्ते की बात करूं तो यहाँ आप देख ही रहे हो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पूरे रास्ते हमें कंस्ट्रक्शन मिला। कुछ 10-12 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हमें दिखा। और अगर आप व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ तो हमें काफ़ी अच्छे दिखे, काफ़ी मतलब हिली सा दिखा हमें। और यहाँ पर मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे ये जो दिख रहा है ना, जैसे गणपति जी हैं अपने हाथ से, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हों, इस टाइप का मुझे व्यू आ रहा था इस सीन को देख करके ना। सो मैंने ये कैप्चर किया आप लोगों के लिए। काफ़ी सुंदर लग रहा था। रास्ते में मतलब आप देख रहे हो डाइवर्जन्स काफ़ी सारे थे। और उसके बाद फिर वही है कि मतलब ऑटो वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाता है, जैसे अगर रोड्स वगैरह ख़राब हैं तो अपनी गाड़ी में थोड़ा कंफर्ट रहता है कि अपने आराम से नज़ारे देखते हुए हम जा रहे हैं, रास्ते के मज़े लेते हुए। सो वही सारी चीज़ें। मैं उसके बाद फिर एक ये एम्बुलेंस भी हमें रास्ते में मिल गई थी। काफ़ी स्पीड से ये जा रही थी अपना हूडर बजाते हुए। हमने इसको साइड से निकले हम इसके। सो ये पूरा रास्ता आप देख रहे हो ना, ये ऑटो वगैरह जा ही रहे हैं, रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी आगे का प्लान वही है इनका, शायद 4 लेन वगैरह का। यहाँ पर हमें एक मिला कमल का तालाब, जहाँ पर कमल वगैरह अच्छे से खिले हुए थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। आप देख सकते हो रास्ते में छोटे छोटे से जो गाँव पड़ते हैं वीडियो में कैप्चर किया। और ऐसे कई सारे हमें तालाब मिले। गाँव थे वहाँ पर। सिटी मतलब निकलते टाइम थोड़ा सा भीड़ भी होती है ना, तो हमें थोड़ा सा स्पीड को स्लो करना होता है। और वहाँ पे फिर हम देख रहे हो आपकी जेसीबी वगैरह जा रही है। काम वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो आने वाले 5-6 महीने में हो सकता है आ जाए। और ये बाबा धाम की, वासुकी धाम की कि हम थोड़ा सा पास आ गए हैं। सो हमें ये वही बोर्ड्स वगैरह हम पहुंच गए हैं बासुकीनाथ धाम। और आप ये देख रहे हो, यहाँ पर बोर्ड भी आ गया है, प्रवेश द्वार है ये वहाँ का। और यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर की ओर। अंदर आते ही ना ये नगर निगम की एक पर्ची कटती है, कुछ ऐसे ही 50 रुपये के करीब। सो वही हम यहाँ पर कैश में ही लेते हैं, वहाँ पे फ़ोनपे पेटीएम वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। सो हम वही कैश निकाल रहे थे उन्हें देने के लिए। इस तरह से नगर पंचायत की एक पर्ची कटती है, जाते टाइम भी इसे हमें दिखाना होता है। ये पार्किंग एरिया था और ये मंदिर के बाहर का एरिया है। तो हमने पार्किंग में, वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो हमने ऐसे ही यहीं साइड में ही लगा दी थी एक शॉप के पास में। देख रहे हो ना, ये रुद्राक्ष वगैरह, शंख, बच्चों के लिए खेलने के लिए ये टॉयज़ वगैरह। और यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी बांस की जो डलियाँ होती है ना, जो हम शादी वगैरह में भी देते हैं, फल वगैरह रखने के लिए, काफ़ी सुंदर थे यहाँ पे। ये है मंदिर का द्वार, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। प्रसाद वगैरह मंदिर के बाहर भी और अंदर दोनों जगह ही मिलता है।
तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हमने तो बाहर से ही ले लिया था और सुहाग का सामान भी लिया था कुछ, सो हमने वहाँ से लिया था। उसके बाद आप अगर अंदर जाना चाहते हो तो वहाँ से भी ले सकते हो। ये है जूता स्टैंड, यहाँ पर आप अपने शूज़ रख सकते हो। हमने कार में ही रख दिए थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा था वो अपनी कार में ही उतार करके जा रहे थे, सो वहीं रख दिए थे। बाकी अगर आप यहाँ रखना चाहो तो आप मंदिर के बाहर में ही हैं वहाँ पे। फिर वहाँ दान रसीद और ये दर्शन के कूपन 300 रुपये के, जैसे भीड़ होती है तो मे भी शायद वहाँ पे लोग लेते होंगे, पर हमने तो फ्री में ही किए हैं। यहाँ से हमने गंगा जल लिया था और फूल वगैरह लिए थे। यहाँ एक बच्चा था जो हैंडपम्प से पानी निकाल रहा था, मतलब खींच रहा था हैंडपम्प। सो यहाँ पर हमने अपने हाथ पैर धोए और निकले। फूल वगैरह और प्रसाद ये वहाँ पे ये हमने थोड़ा सा चावल वगैरह लेके। ये प्रवेश द्वार है अंदर मंदिर में जाने का। काफ़ी सारे पंडित आपको दिखेंगे वहाँ पर कि मैडम पूजा करा लो, भाई साहब पूजा करा लो, लेकिन मगर आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कैसे कराना है। यहाँ पर भी मन्नत का जैसे झंडे वगैरह लगते हैं। माता का मंदिर है, वहाँ से लेकर के जो वासुकीनाथ धाम जी का मंदिर है वहाँ पर कुछ लोग घंटे भी चढ़ाते हैं अपने मन्नत के। काफ़ी यहाँ मान्यता का बोलते हैं कि यहाँ पर मन्नत जो है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है बाबा जी के धाम में आकर के। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कथा वगैरह करा रहे थे, काफ़ी सारी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद भीड़ तो काफ़ी थी, हम लाइन में लगे वहाँ पे धक्का मुक्की, मतलब ऐसे ना यहाँ ये लेन में से बीच में से भी लोग घुस कर आ रहे थे काफ़ी सारे। ये मंदिर में एक छोटा सा अंदर जाने के लिए, बिल्कुल मेन जो मंदिर है ना उसमें जाने के लिए एक द्वार है। और उसके बाहर हम लोगों ने दर्शन करने के बाद ये कथा वगैरह जो लोग करा रहे थे, वहाँ पे अभिषेक वगैरह कराते हैं कुछ लोग, सो वही मैंने कैप्चर किया था। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। फिर दर्शन के बाद हम लोग गए आदिशक्ति के मंदिर, वहाँ पर भी माता का मंदिर है, वहाँ पर भी मैंने गंगा जल चढ़ाया। मंदिर के अंदर भी काफ़ी सारे मंदिर है, जैसे हवन और सिंदूर खुद भी लिया। सुहाग का काली जी का मंदिर है, सरस्वती जी का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है। सो अंदर जाके मतलब अंदर ही बने हुए हैं ये सारे मंदिर दर्शन के लिए। माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ हम लोग कुछ देर बैठे वहाँ पर माँ। फिर हम बाहर निकल गए, मंदिर से बाहर निकले। फिर वहाँ पर मुझे एक शॉप दिखी टॉयज़ की, तो मैं वहाँ पर रुक गई और वहाँ से मैंने एक जो टॉर्टॉइस था वो लिया इस तरह से। ये मुझे 120 रुपीज़ का आंटी ने दिया। हाँ, वही मैं उनसे बात कर दी कि थैंक यू आंटी एंड ऑल। फिर हमने मैप लगाया वापसी का कोलकाता के लिए और हम निकल गए। काफ़ी ऐसे जिगजैग दिखा रहा था। व्यूज़ अच्छे हैं वहाँ से। हम दुमका होते हुए निकले थे, आए हम जमतारा होते हुए थे। दोनों जगह के व्यूज़ अपने अपने अलग अलग हैं। वही उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआ आधा जवारे, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रास्ते के व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे क्योंकि हम वहाँ दुमका होते हुए गए थे तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, एकदम ज़ीरो ट्रैफिक और काफ़ी अच्छे रूट्स थे। और ये मासनजोर का एक डैम पड़ा था रास्ते में, तो उसी का ही बोर्ड पहले देखा। पहले हम निकल गए स्पीड में, फिर हम वापस, मैंने इनको बोला कि आप बैक करके आओ, मैं वॉक करके आती हूँ। तो आप देखोगे ना इतना सुंदर, ये पहले ही पानी उन्होंने डैम का रोक दिया होगा, तो ये वही देख रहे थे, एक झील टाइप की मुझे लग रही थी देखने में। यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, उस तरफ कहीं जा कर के बोटिंग भी हो रही थी और काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे साइड में, एंजॉय कर रहे थे अपना। तो मैंने भी कुछ जो है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लिए यहाँ पर। उसके बाद ये थैंक यू विज़िट अगैन का बोर्ड आ गया है मासनजोर डैम का और हम निकल गए हैं रूट पे जो बर्धमान पड़ेगा अभी रास्ते में उसके लिए। तो बर्धमान से पहले ही ना एक ट्रैक था, वहाँ पर हमारी गाड़ी रोक दी गई थी क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। सो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बना लिए और वहाँ पर फिर ये सीएनजी बनवाना था तो वो अंदर से रास्ते से कहीं दिखा रहा था। सीएनजी एकदम डाउन पड़ गई थी, वहाँ से हमें कहीं सीएनजी नहीं मिली, देवघर में ही सीएनजी मिली। उसके बाद हमें सीधे बर्धमान में सीएनजी मिली, तो हमारी रिज़र्व में लग गई थी गाड़ी ऑलमोस्ट। तो ये सनसेट हो चुका है
और हम बर्धमान से निकल गए थे। ऑलमोस्ट 4:30 बजे हम बर्धमान पहुंच गए थे। 12 बजे हम वहाँ से निकले थे, 4:30 बजे हम पहुंच गए थे। ट्रैफिक नहीं, बस ट्रैफिक में वहाँ ट्रैक के पास काफ़ी 1-2 किलोमीटर का ट्रैफिक मिला, फिर हमें ट्रैफिक मिला कोलकाता आकर। रास्ते में हमें टोल तो नहीं अभी तक मिला है। देवघर से हम निकले हैं तब से हमें कोई भी टोल नहीं मिला। बर्धमान के बाद शायद मिले, हाँ बर्धमान में एक हमें टोल मिला था, दुर्गापुर वाला हमारा नहीं मिला हमें टोल। फिर हमें यहाँ से 3 टोल मिले, बर्धमान में मिला एक तो, और दूसरा हमें एक एंट्री टोल ऑफ कोलकाता मिला। उसके बाद एक और जो ब्रिज के पास जो दक्षिणेश्वरी ब्रिज जो बना वहाँ पे एक जो टोल है वो हमें टोल मिला। तो यहाँ पे काफ़ी डाइवर्जन है इस रूट पे, जाते में भी आते में भी ना, क्योंकि यहाँ अभी काम चल रहा है, सो हाईवेज बन रहे हैं ना, सो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 8-5 किलोमीटर्स में ना डाइवर्जन्स हैं। तो गाड़ी तो स्पीड में ही चल रही थी काफ़ी, लेकिन डाइवर्जन है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। दक्षिणेश्वरी वाला जो टेम्पल का जो ब्रिज है ना सामने, जो गंगा घाट वाला है, जो हुली रिवर का जो ब्रिज जा रहा है, हम वहाँ पहुँच गए हैं। करीबन 6:30-7 बज चुका है और आगे हमें बहुत ट्रैफिक दिखा रहा था। ये देख रहे हो आप, ट्रैफिक है, एकदम स्लो गाड़ी चल रही है, रेड लाइट पे रुक जाती है। काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर हमें मिला रास्ते में, और मुझे तो इतना तेज़ भूख लग रही थी ना, क्योंकि हमने सुबह वही खाया था जो डोसा, उसके बाद फ्रूट्स लिए बस। फिर रास्ते में मुझे सॉल्ट लेक के पास ये मनी स्क्वायर जो मॉल है वहाँ मैंने गाड़ी रुकी, और यहाँ पर हमने कुछ खाने के लिए ढूंढा। सो मुझे सबसे पहले वही मैकडी दिख गया, सो मैंने एक मैक पफ और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ और मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी वहाँ से मैंने ली, और पेट पूजा की आराम से, और निकल गए वापसी घर के लिए। फिर ये विश्व बंगला पहुँच गए हैं, और ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पर मुझे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ के गोलगप्पे। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मेरे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, अपना बहुत ख्याल।